हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम फिगर ऑफ स्पीच ये पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक पे ये फिगर ऑफ स्पीच जो है वो पोएटिक डिवाइसेस होता है। पोएटिक डिवाइसेस मतलब मोस्टली ये जनरली जो है हम पोएम में इसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। अभी जो है इसका डेफिनेशन, फिगर ऑफ स्पीच इज़ जनरली यूज इन द पोएम टू ऐड ब्यूटीफाई टू द पोएम। फिगर ऑफ स्पीच को जो है पोएम में यूज़ किया जाता है और इसे क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि पोएम की कोई एक ब्यूटीफाई मतलब उस पोएम के हर एक स्टेटमेंट में या हर एक प्रोवर्ब्स में जो है उस लाइन को ब्यूटी कर देने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे इसके बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच के टाइप्स हैं। कुछ जो है 6 टाइप्स जो है वो आज हम पढ़ेंगे। Here are some types of figure of speech. फर्स्ट टाइप है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? कंसोनेंट साउंड। एलिट्रेशन का मीनिंग ही है क्या? कंसोनेंट साउंड। एलिट्रेशन इज व्हेन देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस और फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, एलिट्रेशन वो ऐसा मतलब जब यूज़ किया जाता है जब वो साउंड कोई बिगिनिंग के वर्ड्स में रिपीट किया रहेगा, या तो वो कोई सेंटेंस हो या तो वो कोई फ्रेज हो वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, द स्लाई स्नेक स्लीदर स्लोइंग इन द सैंड। मतलब यहाँ पे जो एस 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 ये जो है 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो वर्ड्स का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो रिपीट हुआ है, तो हियर द साउंड ऑफ एस इज रिपीटिंगली। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, आई बॉट अ बैग ऑफ बिग बेल पेपर्स। हियर द अल्फ़ाबेट ऑफ और साउंड बी बी जो है वो रिपीट हुआ है, बी 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 ये भी रिपीट हुआ है, फर्स्ट ही अल्फ़ाबेट है। तो ये भी हमारा जो है रिपीट एलिट्रेशन मतलब ये वर्ड्स जो है रिपीट हुआ है, 1 या 2 बार 3 बार 4 बार तक रिपीट हुआ है। तो ये जो है रिपीटिंगली इसको बोलेंगे, द अल्फ़ाबेट और साउंड ऑफ बी इज़ रिपीटिंगली। सेकेंड जो है हमारा वो रिपीटेशन है। एलिट्रेशन में हमने पढ़ा था, एलिट्रेशन क्या होता है? अल्फ़ाबेट रिपीट होता है। और रिपीटेशन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, वर्ड्स, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, व्हेन वर्ड्स आर रिपीटेड इन अ सेंटेंस टू क्रिएट अ प्लीजिंग द फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटेशन। यहाँ पे वर्ड्स को रिपीट किया जाता है कंप्लीट प्लीजिंग सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, उसे बोला गया है रिपीटेशन। रिपीटेशन के एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया गया है, टाइम आफ्टर टाइम द ओल्ड क्लॉक chimed reminding her of the passage of years। अब यहाँ पे टाइम TIM में टाइम जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, इन दिस द वर्ड टाइम इज रिपीटिंगली। फिगर ऑफ स्पीच का फर्स्ट एलिट्रेशन और सेकंड जो है रिपीटेशन वो अपने नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एलिट्रेशन जो है इन शॉर्ट अल्फ़ाबेट रिपीटिंग है, और रिपीटेशन जो है वो क्या है? वर्ड रिपीटिंगली है। थर्ड हम आते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन ये बहुत ही सिंपली है। पर्सोनिफिकेशन का जो फर्स्ट वर्ड दिख रहा है पर्सन, दैट इज़ यू कैन अंडरस्टूड कि ये पर्सन से रिलेटेड ही है कुछ। तो क्या है वो हम डेफिनेशन में देखेंगे। असाइंस ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसमें जो है ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स, किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे उनके ह्यूमन की इमोशन है या एक्शन है या एबिलिटीज़ है, वो नॉन ह्यूमन बींग्स में जो है वो दिखाए जाएंगे। जैसे नॉन ह्यूमन बींग्स क्या है? एनिमल्स है, ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, वो अगर रिप्रेजेंट होगा तो उससे कहा गया है पर्सोनिफिकेशन। मतलब पर्सन की जो है क्वालिटी नॉन ह्यूमन बींग्स में दिखाना। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, द सन स्माइल डाउन ऑन अस। अब यहाँ पे जो सन है ये जो है हमारा क्या है? नॉन ह्यूमन है, और बट ये जो स्माइल है ये ह्यूमन क्वालिटी है, तो सन के साथ इसको रिप्रेजेंट किया गया। तो हियर द सन एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज़ गिवन द ह्यूमन एक्शन ऑफ द स्माइलिंग। मतलब ये जो सन है वो इनएनिमेशन है, ऑब्जेक्ट है, और जिसमें ह्यूमन एक्शन दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? स्माइलिंग। तो इस वजह से ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस को यूज़ किया गया है पर्सोनिफिकेशन में। पर्सोनिफिकेशन ह्यूमन इमोशंस को नॉन ह्यूमन बींग्स में रिप्रेजेंट करना, उसे बोला गया है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा है सिमिली। सिमिली जो है एक सिंपली फॉर्म है, लाइक और एज अगर आपको सेंटेंस में दिख रहे हैं तो यू कैन आइडेंटिफाई इजीली। और ये इसका डेफिनेशन क्या है? अ सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग वर्ड्स लाइक
लाइक और एस टू हाईलाइट शेयर्ड क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे दो कंपैरिजन हो रहा है किसी चीज़ के बीच में टू, और वो दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, और उसको यूज़ और दो कंपैरिजन को यूज़ करने के लिए लाइक और एस को यूज़ किया जा रहा है, इस वर्ड को यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पे सिमिली बोला गया है। फॉर एग्जांपल दिया है, दे फाइट लाइक कैट एंड अ माउस, वो जो लड़ रहे हैं वो चूहों और बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, इस तरह से बोला गया है। तो यहाँ पे उनके फाइट को किस तरह से लाइक एड यूज़ करके क्या किया गया, कंपैरिजन करवाया गया। माई डॉटर इज़ एज स्वीट एज शुगर, मेरी जो बेटी है वो किससे भी ज़्यादा स्वीट है, शुगर से भी ज़्यादा। तो इस तरह से एज जो वर्ड है, लाइक और एज को कंपेयर किया गया है टू डिफरेंट थिंग्स में, और इसलिए इसे जो है क्या बोला गया है, सिमिली। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट जो है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स बाय स्टेटिंग दैट वन इज़ द अदर, समथिंग इज समथिंग एल्स। अब यहाँ पे जो मेटाफर इज़ है, इसके थ्रू मतलब ये और ये सिमिलर ही है, यहाँ पे भी टू डिफरेंट थिंग्स हैं, यहाँ पे भी टू डिफरेंट थिंग्स है, बट यहाँ पे हम यूज़ किए हैं लाइक और एज वर्ड, बट हम यहाँ पे इस वर्ड्स को इज़ को यूज़ करके जो है हम डिफरेंट उनके थिंग्स बताएंगे। फॉर एग्जांपल, अली इज़ अ वॉकिंग डिक्शनरी, अली को जो है कंपेयर किया गया है वॉकिंग डिक्शनरी की तरह, तो हम इज़ के थ्रू जो है ये दोनों की जो डिफरेंट थिंग्स की क्वालिटी है वो बताया गया है। यहाँ पे टाइम इज़ अ मनी, टाइम अलग है मनी अलग है, लेकिन दोनों को एक साथ बताया गया, टू डिफरेंट आइडियोलॉजी, टाइम इज़ अ मनी। नेक्स्ट जो है फिगर ऑफ स्पीच पे हम आते हैं, हमारा सिक्स फिगर ऑफ स्पीच पे। सिक्स फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल। हाइपरबोल अपने आप में ही यू कैन अंडरस्टूड मोर कि यहाँ पे जो है हाइपरबोल में बहुत बड़ा चढ़ा के किसी चीज़ के बारे में बोलना। अ हाइपरबोल इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच विच एग्रीगेट्स द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, मतलब इस तरह का एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे बहुत सारे एग्रीगेट मीन्स बहुत उसको बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ही रन्स लाइक द वाइन, अभी किसी को बोला गया है कि वो किस तरह से भाग रहा है, वाइन की तरह। वाइन का तो कोई पीछा उसके जैसे तो कोई भी नहीं भाग सकता है, लेकिन इस तरह से बोला गया है कि यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली कि ये जो है वो बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं जो है हॉर्स भी खा सकता हूँ अगर मेरे सामने आया। तो ये भी अपने आप में जो है सेटिस्फाइंग सेंटेंस नहीं है, तो यू कैन अंडरस्टूड मोर कि ये भी चीज़ें जो है बड़ा चढ़ा के बोला गया है। तो दिस इज़ द हाइपरबोल। थैंक यू।